कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। और सिर्फ एक ये बयान कि ललित मोदी, नीरव मोदी, ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा बयान था जिस पे इतनी सख्त सज़ा होना चाहिए थी और उसके बाद इतनी फौरी तौर पर किसी की मेंबरी रद्द कर देना चाहिए। ये डेमोक्रेसी का कत्ल है। हम हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहे हैं, मगर आज मुल्क के जो हालात हैं वो कतई ऐसे नहीं बचे। मैं तो ऐसा अब देखने लगा हूँ कि इमरजेंसी से भी ख़राब हालात में मुल्क आज गुजर रहा है। इंडियन बुटीक की खास पेशकश, ईद के खरीदारी के लिए स्पेशल धूम सेल डिपार्टमेंट, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, मालेगांव शहर की पहली पसंद, इंडियन बुटीक मेंसवेयर। ऐसा है कि मुल्क सबसे ख़राब हालात से गुजर रहा है और जो फैसला कल सेशन कोर्ट का आया, मैं उससे कतई सहमत नहीं हूँ। आप अगर गौर करेंगे, अगर इसी तरह के बयानबाजी पर अगर लोगों को जेल होने लगे तो मुझे लगता है कि 95% बीजेपी के लोगों को जेल हो जाना चाहिए था। मुझे पीछे ध्यान है कि बीजेपी के एक लीडर अनुराग ठाकुर, उनका एक बयान था दिल्ली इलेक्शन के टाइम कि गोली मारो फला फला को, जूता मारो, इस तरह का। उस पर कम्युनिस्ट लीडर बिरिंदा करात हाईकोर्ट गई। उस वक्त के हाईकोर्ट के फैसला ये हुआ कि मुस्कुरा कर बोली गई बात को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए और चुनाव में, इलेक्शन के वक्त लीडर अपने हिसाब से बात बोल देते, उनका कोई इंटेंशन नहीं होता। और राहुल गांधी का भी बयान जो है वो कर्नाटक के इलेक्शन के वक्त था, जब इतने बड़े बयान जिसमें एक इंटेंशन दिखता कि किसी को, किसी एक समाज को या एक मजहब के लोगों को टारगेट करके उनको मारने की बात कही जाए, उस पर हाईकोर्ट का ऐसा बयान। और सिर्फ एक ये बयान कि ललित मोदी, नीरव मोदी, ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा बयान था जिस पे इतनी सख्त सज़ा होना चाहिए थी और उसके बाद इतनी फौरी तौर पर किसी की मेंबरी रद्द कर देना चाहिए। ये डेमोक्रेसी का कत्ल है। हम हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहे हैं, मगर आज मुल्क के जो हालात हैं वो कतई ऐसे नहीं बचे। मैं तो ऐसा अब देखने लगा हूँ कि इमरजेंसी से भी ख़राब हालात में मुल्क आज गुजर रहा है। सारे लोगों के पीछे CBI, ED और दूसरी एजेंसियाँ लग चुकी हैं। ऐसे हालात में राहुल गांधी से हमें हमदर्दी है और हम यही मानते हैं कि वो अगर आगे लड़ेंगे तो जुडिशरी में उनको इंसाफ मिलेगा। मगर आज जो लोग ये बोलते हैं कि जुडिशरी के फैसले के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, जुडिशरी के अब फैसले ऐसे होने लगे हैं कि जिससे अगर कोई सहमत नहीं है या हम अगर उसको नहीं मान पा रहे हैं तो हम उसके अपोज में रह सकते हैं। और राहुल गांधी के साथ यही हुआ, जानबूझकर उनको टारगेट किया गया और इसी तरह बीजेपी सरकार सारी अपोजिशन पार्टियों को टारगेट करती है। और आज के वक्त में राहुल गांधी की जो यात्रा निकली, कहीं ना कहीं बीजेपी नेशनल लेवल पर डर रही है और इसीलिए वो सब लोगों की आवाज़ दबाना चाहती है, जिनकी आवाज़ वो ED और इनके ज़रिए नहीं दबा पा रही है, तो उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं जुडिशरी का इस्तेमाल करके दबा रही है।